मनुष्य तो वही है जो स्वार्थ के लिए लड़ता न हो, अहंकार में पड़कर अपनी ही टांग हर जगह अड़ाए रखना और दूसरे साथियों के उसमें से विचारों का भी मूल्य न समझना परस्पर के व्यवहार को चौपट कर देता है। घर और समाज का वही मालिक बुद्धिमान है जो प्रायः हर व्यवहार में अपने साथियों, परिवार वालों तथा अनुगामियों से संपत्ति लेता है। कहा है, पंच सरीखे कीजिए काज, हारे जीते ना ही लाज। साथियों से संपत्ति लेकर काम करने से अपनी श्रेष्ठता घटती नहीं, अपितु बढ़ जाती है। अनेक विचारों के मिल जाने पर प्रायः बिगड़ता नहीं। यदि समय से बिगड़ भी जाए तो उसकी हानि केवल व्यवस्थापक के अपने सिर पर नहीं आती, उसमें सब हिस्सेदार हो जाते हैं और परस्पर व्यवहार मधुर बना रहता है। कई बार मनुष्य से गलती हो जाती है, परंतु वह अपनी गलती को स्वीकारता नहीं है, इससे भी व्यवहार बिगड़ जाता है। अपनी गलती न मानने के मूल में भी अहंकार ही है। मनुष्य समझता है कि हम अपनी गलती स्वीकार करेंगे तो लोग हमें ही हीन समझेंगे, परंतु ये केवल भूल है। विनम्रता पूर्वक सच्चे हृदय से अपनी गलती स्वीकार लेने वाले पर सबकी श्रद्धा हो जाती है। अतः मनुष्य यदि अपना जीवन सुखी बनाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह भौतिक भोगों को लालच, स्वार्थ की आसक्ति एवं अहम भावना का त्याग करके साथियों में मधुरतम प्रेम का व्यवहार स्थापित करे। यदि साथी सचमुच बुरा बन जाता है तो व्यवहार नहीं बनता, परंतु अधिकोषतः परस्पर का व्यवहार इसलिए बिगड़ जाता है कि एक दूसरे को ठीक से समझने में त्रुटि करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे सुधार के लिए ऐसा शब्द कहता है जो हमें कटु लगता है और हम यह मान लेते हैं कि वह हमारी बुराइयों को देखता रहता है, यद्यपि कहने वाला का हृदय हमारे लिए साफ और सरल होता है। कई बार हमारा साथी उत्तेजना में आकर सचमुच कटु कह देता है और इस आधार पर हम अपने साथी को अपना दोष दर्शक, छिद्रान्वेषी और वैरी समझ लेते हैं, परंतु वह हमें कटु कहने के तत्काल बाद उस पर घोर पश्चाताप करता है और मन ही मन सोचता है कि मैंने उसको नाहक कटु कहा। हम कई बार यह माने रहते हैं कि अमुक व्यक्ति हमसे द्वेष करता है और इसलिए हमें उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, परंतु यदि हम उसके यहाँ चले जाते हैं तो वह हमारी आवभगत करता है, प्रसन्न होता है और पूर्व का धूमिल व्यवहार निखर जाता है।